हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। और उसके बाद हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना से। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय हो प्रभु। हे राम। हाँ हाँ, क्या बात है। राम जी आराध्य हैं भोलेनाथ के, और राम जी का नाम ले भगवान ना, ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैंने भी गेम खेला। जब से राम जी का मंदिर आया मेरे घर में, तब से प्रभु कुछ ज़्यादा ही हैप्पी है ना। और भगवान हनुमान भी बहुत हैप्पी है क्योंकि वो चाहते थे कि ये मंदिर आए तो आ गया। और बताएं एंजल्स, क्या एनर्जी है। अरे अरे, लड्डू भी आएंगे क्या। चंद्रदेव, हमारा बरगंडी नहीं दिख रहा है। बरगंडी कहाँ हो ना डेक में, कहाँ छुपे हो भाई। ओह, सबसे नीचे। मौका नहीं मिला इसे आज। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जो साइन है, सबसे पहले साइन बता दूँ। यहाँ पर एरीज, टॉरस, पाइसेस, सेजिटेरियस, लिब्रा, कैंसर, ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो वी हैव ऑल द साइंस, अर्थ, वाटर, एयर, फायर। ठीक है, तो कोई भी साइन हो आपके पर्सन की, बट ये जो मेजर साइन आई थी वो मैंने अलग से आपको बता दी है। एनर्जी की बात करूँ तो मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पर जो वाइब्रेशन है क्लियरली नज़र आ रहा है कि पुरुष की है, एम्परर एनर्जी। और यहाँ से मैस्कुलिन स्वयं प्रभु शिव शक्ति की वाइब्स हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है, और ये एनर्जी और ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी। जैसे जैसे ग्रहण पास आएगा वैसे वैसे ये एनर्जी और पावरफुल होगी। इसके अलावा एनर्जी का फ्लो अगर मैं बताऊं तो आपके पर्सन इमोशनल और लॉजिकल दोनों मिक्स करके डिसीजन लेने वाले हैं। अपनी इमोशनल एनर्जी को भी सुनेंगे और अपनी लॉजिकल एनर्जी को भी सुनेंगे, और जो न्याय संगत होगा वो डिसीजन होगा। डिसीजन यहाँ शादी से रिलेटेड है। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट कर दूँ क्योंकि मेरे कमेंट में बहुत सारे कमेंट आए हैं जिनको मैसेजेस आ गए हैं, और एक दिन से, कल से, परसों रात से एनर्जी शिफ्ट हुई थी, तब से अभी तक में बहुत सारे लोगों को मैंने विश किया है। कई लोगों के कमेंट्स अभी विश नहीं कर पाई हूँ, तो ओवरऑल सबको थैंक यू। और जितने भी लोगों ने बताया है कि उनका यूनियन हो गया, क्योंकि आपके बताने से और लोगों में पॉजिटिविटी आती है और लोगों की होप्स जगती है कि हाँ ठीक है, मेरा भी हो सकता है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। एनर्जी पॉजिटिव है, मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी नज़र नहीं आ रही। देखते हैं। जय हो शिव शक्ति। क्या बात है। वी हैव द लवर्स, यहाँ डिवाइन यूनियंस नज़र आ रहे हैं। शिव शक्ति की कृपा है आप लोगों पर। एंड वी हैव मून, अपने मन की सुनकर डिसीजन हो गया। इमोशनल एनर्जी है यहाँ, यहाँ से भी मून है, यहाँ से भी मून है।
टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है द लवर्स विद द मून। आपके पर्सन अपनी मन की सुन रहे हैं और जो मन कहेगा उसी पर न्याय होगा, जस्टिस होगा। कैसा जस्टिस एंजल्स? सक्सेस। खुश हैं? यहाँ वाइब्स ऐसी है जैसे आपके पर्सन किसी बर्डन से मुक्त हो रहे हैं। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। क्या शादी होने वाली है मेरे व्यूअर्स की उनके पर्सन के साथ? यहाँ से देखो कौन सा कार्ड आ रहा है। ये आपके साथ चाहे ये सिचुएशन हो कि आपकी कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, ट्रेडिशन अलग हो, एज गैप हो, या आपका किसी तरीके का पास्ट हो या उनका किसी तरीके का पास्ट हो, बहुत समय से आपके पर्सन सिचुएशन को क्लोजर देने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर वी हैव 10-10 यूनियन की वाइब्स हैं। आपके पर्सन वापस आने वाले हैं, कुछ ख़त्म किया है इन्होंने, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग की वाइब्स है। तो डेफिनेटली यहाँ पर शादी, कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को उनके पर्सन की तरफ से बहुत जल्द मिलने वाली है। कोई गुड न्यूज़। लेट्स क्लैरिफाई मून। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फियर में थे, चाहे मदर का फियर हो या फादर का फियर हो, इनको बहुत ज़्यादा फियर था, लेकिन ये फियर अब रिलीज़ होने वाला है बिकॉज वी हैव गॉट सन एनर्जी। सन रिप्रेजेंट एक्शन एंड स्ट्रेंथ, करेज। सूर्य आत्मा होती है, तो आपके पर्सन बिल्कुल करेजियस डिसीजन ले सकते हैं, फियरलेस होकर, इस डर से बाहर निकलकर अपनी मन की सुनकर। यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होंगे। क्यों आए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून? व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। आपके पर्सन बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते इसलिए मेहनत कर रहे हैं। फैमिली को भी कन्विंस करने की कोशिश की, कुछ लोगों की फैमिली मान गई होगी, कुछ लोगों की फैमिली बहुत स्टबर्न बन के बैठी है। आपके पर्सन बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि फैमिली को क्या करें। फैमिली को कन्विंस कर कर के थक चुके हैं, और थोड़ा सा ड्रामा यहाँ पे शुरू हो चुका है कि फैमिली को लगे कि हाँ ये बहुत उदास है और ये खुश नहीं है। अब जब देखिए घर में क्या होता है कि अगर बच्चा खुश नहीं है तो माँ पहले थोड़े टाइम तो डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, या पिताजी जो फैमिली एनर्जी को ज़्यादा रखते हों। कई फैमिली में फादर बहुत इमोशनल होते हैं, मदर डोमिनेटिंग होती हैं। कई फैमिली में मदर बहुत इमोशनल होती हैं, फादर डोमिनेटिंग होते हैं, डिपेंड्स। तो कई जगह मम्मी मान जाएंगी, पापा नहीं मानेंगे, कई जगह पापा मान जाएंगे, मम्मी नहीं मानेंगी। तो यहाँ पर क्या सीन है कि आपके पर्सन थोड़ा सा इमोशनल होकर थोड़े से ड्रामा कर सकते हैं, ताकि फैमिली में जो इमोशनल बंदा है या बंदी है वो मान जाए और वो बाकी लोगों को कन्विंस करे। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए एम्परर की एनर्जी है विद न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि हर चीज़ डोमिनेट करके ना हो, कुछ चीज़ें प्यार मोहब्बत से भी हो जाए। क्या मान जाएंगे पेरेंट्स? अगर पेरेंट्स या थर्ड पार्टी की एनर्जी है तो येस, बिल्कुल। यहाँ पे वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, ज़्यादातर लक आपके पर्सन का साथ दे देगा। तो रीडिंग की शुरुआत ही शिव शक्ति से हो तो रीडिंग अच्छी ही होगी। एंड वी हैव गॉट द लवर्स इन द क्लैरिफिकेशन। तो लव लाइफ में गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, ऐसी वाइब्स हैं। जय हो शनिदेव, जय हो शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर आ गया है एस ऑफ ऑटम करंट फीलिंग्स में। देन वी हैव 7 ऑफ स्प्रिंग, क्वीन ऑफ विंटर। 2 more cards, current feelings. We have the sun and we have 5 of autumn. Bottom of the deck is the renewal. Overall energy is dreamer. बहुत प्यारी एनर्जी है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ओवरऑल एनर्जी इज़ द ड्रीमर। आपके पर्सन बिल्कुल रेडी हैं अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ने के लिए। इनका जो ट्रस्ट है खुद पर वो बढ़ रहा है।
ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड है। इन्होंने जो भी प्लान्स किए हैं उसको अब परफेक्टली, कहते हैं ना, उसको आगे बढ़ाने का समय आ गया है। जैसा इन्होंने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही सब चीज़ होगा, ऐसा इनको उम्मीद है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सडनली उनके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ आपकी लॉयल्टी का रिवॉर्ड मिल सकता है। आप इनके साथ जितने लॉयल रहे हैं, डेडिकेटेड रहे हैं, कुछ अमेजिंग न्यूज़ आपको सुनाई देगी। साथ ही साथ वी हैव रिन्यूअल, जजमेंट की वाइब्स हैं। इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं, करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अपने लाइफ को आपके साथ अंडरस्टैंड करके इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं। थोड़ा सा डिटैच ये ज़रूर रहे हैं पास्ट में, लेकिन आने वाले समय में आपको ये रीज़न्स भी देंगे कि आखिर क्यों चेंज आया इनके बिहेवियर में, क्यों ये पास्ट में इतना अजीब बिहेव कर रही थी या कर रहे थे। हो सकता है ये आपको एक्चुअल रीज़न ना बताकर कोई और रीज़न बताएं, अपने करियर से रिलेटेड या कोई और रीज़न्स आपको दे सकते हैं, घुमा के बातें कर सकते हैं कि ताकि इनकी भी बेइज्जती ना हो कि अरे यार तुम इसलिए मुझे छोड़ रही थी या छोड़ रहे थे। रीडिंग की शुरुआत एस ऑफ ऑटम से हुई है, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। आपके रिश्ते में एक हैप्पी चेंज, और आपके पर्सन को कोई गुड न्यूज़ करियर वाइज भी रिसीव हुई है जिसके बारे में ये आपको बता सकते हैं या बता सकती हैं। 7 ऑफ स्प्रिंग ये बिल्कुल पॉजिटिव हैं, ये पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, ये सिर्फ आगे बढ़ने की वाइब्स में है। कुछ करेजियस स्टैंड ये लेने वाले हैं खुद के लिए, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। करंट फीलिंग्स में वी हैव क्वीन ऑफ विंटर। यहाँ पे बहुत पेशेंस आपने रखा है और आपके पर्सन ने भी बहुत सारा पेशेंस रखा हुआ है, लेकिन अब ये अपने पेशेंस की जो एनर्जी है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इनटू रियलिटी। जिस चीज़ को लेकर इन्होंने पेशेंस रखा था, अब ये उस पेशेंस को ख़त्म करके अब ये एक्शन मोड में आ रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पर्सन, यहाँ एक मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या डिवोर्स्ड हो सकते हैं, या उनका डिवोर्स प्रोसेस में हो सकता है, या उनका किसी तरह का ब्रेकअप या पास्ट हो सकता है। वाइस वर्सा लीजिएगा, या तो उनका या आपका। ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है जिसके कारण थर्ड पार्टी सिचुएशन यही है और इसके कारण चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, रिश्ता फिक्स होने में प्रॉब्लम आ रही है किसी एक की फैमिली की तरफ से, तो ऐसी सिचुएशन में भी चीज़ें पॉजिटिव इफ़ेक्ट करेंगी। ये जो एनर्जी है ऐसे कपल्स पर भी इफ़ेक्ट करेगा इन अ पॉजिटिव वे। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन, क्या मेरे व्यूवर्स को कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे एंजल्स? फोर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 4 एंड वी हैव 1, तो 144 की वाइब्स है। वी हैव इमोशनल विड्रॉवल एंड सैक्रिफाइस। आने वाले 40 आवर्स आपके पर्सन के लिए किसी सिचुएशन से मूव करने की वाइब्स में है, स्पेशली शैडो साइड्स, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी इमोशनल ट्रॉमाज हैं, उससे आपके पर्सन मूव ऑन करने की वाइब्स में रहेंगे। और क्योंकि मून केतु का कंजंक्शन यहाँ ग्रहण होने वाला है कन्या राशि में 25 तारीख को, तो वैसे तो ये ग्रहण का जो दृश्य है ये भारत में नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि ग्रहण सुबह के टाइम रहेगा, तो यहाँ पे वेस्ट में ज़्यादा देखने मिलेगा, अमेरिका साइड। बट भारत में क्योंकि ग्रहण है तो यहाँ पर इफ़ेक्ट कलेक्टिवली पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पर उसका दिखेगा। इमोशनल एनर्जी तो 100% दिखेगी, बिकॉज यहाँ बार बार मून का कार्ड आ रहा है। तो ग्रहण के पहले से ही आपके पर्सनल इमोशनल होकर कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। बहुत अकेला रहना, बहुत इमोशनली सबसे विड्रॉ कर लेना, आइसोलेटेड रहना, या तो बहुत ईगो में रहना, इस तरह की फ्लक्चुएशंस आपको देखने मिलेंगी इमीडिएट एक्शन में। रेस्ट एंड रिजुविनेट क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? आपके पर्सन हीलिंग एनर्जी में है। अकेले रहना, इंडिपेंडेंट रहना, अपने मन की करना, इस तरह की वाइब्स है। और ये अकेले रहकर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का हार्मोनियस यूनियन भी होगी इस एनर्जी में। आपकी विशेस जो भी हैं वो फुलफ़िल होंगी, और ये खुद अपनी विशेस को भी फुलफ़िल करने के लिए होपफुल हैं। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो 40 आवर्स के अंदर या मैक्सिमम 4 डेज़ के अंदर बहुत सारे यूनियंस भी होंगे। यहाँ पे वाइब्स हैं, बहुत सारे लोगों की विशेस भी पूरी होंगी,
और आपके पर्सन का मूड थोड़ा सा ख़राब भी रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत हैप्पी हैं, बहुत इनके लाइफ से कोई एक चीज़ रिलीज़ हो रही है, ये भी एनर्जी है। अरे क्या सैक्रिफाइस करने वाले हैं? अगर इनको शादी करनी है, एक नई शुरुआत करनी है, अगर ये आपको मिस कर रहे हैं, तो यहाँ जो कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होंगे। अगेन वी हैव गॉट 144 144। यहाँ पे वी हैव 11 वाइब्स, 144 444 66 696 969 888, ये वाइब्स हैं यहाँ। 99 369, ये कुछ एंजल नंबर्स हैं और ये सभी एंजल नंबर्स बहुत पॉजिटिव हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा, लेकिन आपके पर्सन सैक्रिफाइस क्या करने वाले हैं? अपने कर्मा को, जो भी इनका कर्मा पेंडिंग है। कैसा कर्मा है? कुछ इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना इनको फेस करना ही पड़ेगा, इससे ये बच नहीं सकते। कैसा इमोशनल लॉस? इनकी लाइफ में जिस चीज़ से ये फियरफुल रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, वो दूर होंगे, लेकिन इनको थोड़ा ट्रिगर देकर जाएंगे। तो ये वाली वाइब्स है। क्या अथॉरिटेटिव डिसीजंस हो सकते हैं? इनको मदर गाया की तरफ से कुछ मैसेजेस रिसीव होंगे। पेशेंस रखिए आप लोग। आपके पर्सन जो भी डिसीजंस लेंगे वो आपके फेवर में होंगे, इसके ज़्यादातर चांसेस बनते हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? क्या मैसेज है? विल टेक सम कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। बहुत ब्यूटीफुल सा डेक है। पहले हम एंजल गाइडेंस ले लें, फिर हम उससे भी कुछ गाइडेंस मैसेजेस लेंगे। पहला मैसेज है बिग हैप्पी चेंजेस। सो जय हो शिव शक्ति। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। फॉरगिवनेस, एक दूसरे को माफ़ करने की वाइब्स हैं। देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, कुछ लोगों के बीच में बैलेंस क्रिएट होने वाला है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली बैलेंस क्रिएट होगा तो आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो अपने आप इम्प्रूव होगी। देखते हैं भोलेनाथ के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। जय प्रभु। पहला मैसेज है आपके लिए लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन। जैसा भगवान हनुमान श्री राम के लिए डेडिकेटेड है, वैसी डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। किसके लिए? अपने लॉर्ड के लिए। यहाँ पर लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेशन का मैसेज है। अगर आप किसी और को अपना ईष्ट मानते हैं तो आप अपने ईष्ट के प्रति डेडिकेटेड रहें, क्योंकि जब आप अपने ईष्ट के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी आप काम शुरू करते हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, प्योर हार्ट रखते हैं, तो उस कार्य में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले ही अपने कार्य को डेडिकेट कर दिया है, अपने आप को ही डेडिकेट कर दिया है टुवर्ड्स योर ईस्ट। तो ये आपके लिए पहला गाइडेड मैसेज है। देन वी हैव स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, दिस कार्ड एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग काम एंड कंपोज्ड। सबसे पहले तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि चैलेंजेस को फेस कर रहे होंगे या कर रही होंगी अपनी लाइफ में। कोई ना कोई चैलेंज, छोटा चैलेंज, बड़ा चैलेंज। जॉब नहीं मिल रही है, ये भी एक चैलेंज है। जॉब फाइंड आउट करना, कॉम्पिटिशन्स क्लियर कर रहे होंगे, घर बनाना चाह रहे होंगे, घर में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने फादर मदर को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। या फिर अगर आप मैरिड हैं, हो सकता है आप अपने इन लॉस के साथ एडजस्ट करने के चैलेंजेस को फेस कर रहे होंगे, या फिर आप अपने हस्बैंड को सुधारने के चैलेंजेस को फेस कर रहे होंगे, या आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनको सुधारने का चैलेंज होगा। कोई ना कोई चैलेंज हर इंसान के लाइफ में रहता है। बॉस के साथ निपटना है, टारगेट्स पूरे करने हैं, प्रेशर है, कमाई नहीं हुआ तो फीस कैसे भरेंगे,
रेंट कैसे भरेंगे, लोन कैसे भरेंगे। हर की लाइफ में छोटे बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो एंजल्स यहाँ पर भगवान शिव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ये आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ में मेहनत करी है, अगर आपके अंदर चैलेंजेस को फेस करने का जज्बा है, तो आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, बड़े से बड़े चैलेंजेस आपके सामने आ जाएं, आप उसको ईज़िली पार कर लेंगे। आपको कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको काम एंड कंपोज्ड रहना है। कई लोग होते हैं कोई मुसीबत आई पैनिक हो जाते हैं, रोने लगे, टेंशन लेने लगे, और वहीं कुछ लोग होते हैं जो बड़े से बड़े चैलेंजेस आ गए पैनिक नहीं होते। कोविड में कई लोग तो पैनिक होकर ही डेथ हो गई, अरे कोविड हो गया, कोविड हो गया, कोविड हो गया, है ना। टेस्ट रिपोर्ट्स देखकर ही लोग पैनिक हो जा रहे थे। और वहीं पे कुछ लोग थे जो जैसे थे वैसे थे, हो सकता है उन्होंने टेस्ट भी ना कराया हो, जैसे कि मैं तो मेरे तो पूरे परिवार को एक साथ हुआ, परिवार क्या पूरे मोहल्ले में एक साथ हुआ, और पूरे मोहल्ले में काफ़ी लोगों ने तो टेस्ट कराया और डॉक्टर्स पकड़ पकड़ के उनको ले गए, और हमने अंदर ना टेस्ट कराया ना कुछ, डायरेक्टली बस टेस्ट गया और हमें पता चल गया कि भैया हो चुका है। और किसी ने पैनिक नहीं किया, सब आराम से एकदम मस्त घर का खाना खाना, हल्का खाना खाना, स्पेशली ग्रेन्स ना खाना, जूस पे रहना, सूप पे रहना, और खूब सारे काढ़े पीते रहना। हार्डली 7-8 दिन, और मैंने पूरे कोविड में तबीयत कितनी भी ख़राब रही हो, मैंने हर दिन रीडिंग पोस्ट करी। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना सीरियस लिया होगा। बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। तो आपके पास जितने बड़े से बड़े चैलेंजेस आ जाए, आप जितना काम रहते हो, जितना आपको भगवान पर विश्वास होता है, उतनी ज़्यादा जल्दी आप उस जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस से आपको डगमगाने की कोशिश की जाती है उसमें आप पास हो जाते हो। तो आपको गाइडेड मैसेज है कि जितने भी बड़े चैलेंजेस आएँ आपको स्टिल रहना है, आपको घबराना नहीं है। सो ये मैसेज है भगवान शिव का आप लोगों के लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली हो। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।